हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कहाँ कहाँ काम किया। निफ्टी आज निफ्टी आज देखिए, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी ने आज क्या किया है, निफ्टी आज यहाँ ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऐसा साइड 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 कंसोलिडेट करके नीचे आ गई। तो मतलब एक तरीके से ये एक जोन में ही उसने काम किया है। ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने आपसे, चलिए 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। मैंने आपसे सिंपल बोला था कि अगर कोई मार्केट ऐसे नीचे जाता है फिर ऐसे ऊपर जाता है तो वो मार्केट ठीक नहीं होता है। मतलब ठीक होता है, कहने का मतलब है कि फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत मूव्स आपको दिखाए वो मार्केट। ठीक है। तो इसीलिए मैंने, जो हमारा डिस्कशन हुआ था, एकदम सही हुआ था कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। हाँ। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी आगे कहाँ काम कर सकता है। देखिए, अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन का कंसोलिडेशन और है। क्यों? है ना, क्योंकि इतना मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है। पहले तो हम, चलिए लेट्स लेट्स गो टू वन वन डे चार्ट। ठीक है। वन डे चार्ट पे जो ये पैटर्न बना है, ये मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न लगता है। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मेरे को नेगेटिव पैटर्न लगता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इस पैटर्न को नेगेटिव मान सकते हैं। है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ बना है ना, जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आने लगा, ये हुआ, है ना, इतना बड़ा गया। तो इसीलिए ठीक है। आइए, ऑल्सो ऑल्सो जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मुझे ऐसा बड़ा बड़ा क्यों आ रहा है यार? व्हाई इज दिस गोइंग सो लाइक दिस? ठीक है, ये कर सकते हैं। वेयर इज द साइज ऑफ दिस? तो इसका साइज कैसे चेंज होता है दोस्तों? ठीक है। हाँ। हाँ, अभी ठीक है। ओके। गुड। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एक ये लाइन आ रही है, ठीक है, और एक ये लाइन आ रही है, और इसी हिसाब से मार्केट कर रहा है। एक बार जब नीचे भी गया तो नेक्स्ट डे उसके बाद तुरंत उसके अंदर आ गया। ठीक है। तो और ऑल्सो ये मेरे को थोड़ा सा, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मेरे को बियरिश पैटर्न लगता है। ठीक है। आइए आइए देखते हैं हम निफ्टी आगे कहाँ काम कर सकता है। मेरे हिसाब से एक दो दिन का कंसोलिडेशन बचा है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई है ना। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई है तो हमको वो देखना है, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, हमको ये देखना है कि मंत्रिमंडल क्या बन रहा है, जहाँ तक है निर्मला सीतारमण बनेंगी, और ऐसा ही है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ये है कि हमको लेवल्स के हिसाब से काम करना है, तो हम लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। हम क्या लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे, ये जो दो पॉइंट हैं, कल मार्केट अगर इनके अंदर रहता है तो हम रेंज बाउंड रहेगा, हम बायर्स होकर इग्नोर करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम 20% क्वांटिटी में ही पुट लेंगे, है ना। अगर इसके कॉल लेंगे, सॉरी, इसके नीचे निकलता है तो भी हम 20% क्वांटिटी में ही पुट लेंगे। ठीक है। और उसके अलावा हम, हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट टारगेट, अगर इसके नीचे निकला तो फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट 22,000, 23,070 तक का हो सकता है। 23,70 के नीचे मैं कल तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। समझ गए? अगर आपको पुट लेना है तो इसके नीचे निकलेगा तो आप पुट लेंगे, और फर्स्ट टारगेट विल बी 23, 185, 175। सेकंड टारगेट विल बी 23,000 एंड 70, 75, 23,070, 75। ठीक है। अगर ये मान लो कि ऊपर निकलता है ना, तो इसके ऊपर 440 के ऊपर, मेरा मानना है 440 के ऊपर निकलता है तो 520, 530 के एक टारगेट मिल सकते हैं। रेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन शायद आप कंसोलिडेशन का ही जाए। बाकी तो डेली चार्ट निगेटिव है। ठीक है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में। आपको इनफैक्ट मैं बताऊं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बन गया है। ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। कैसे? ये जो देख रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ था,
हुआ था। ये देख रहे हैं कुछ सिमिलैरिटीज लग रही हैं, लग रही नहीं लग रही हैं? उसके बाद देख रहे हैं कि उसके बाद आप देख रहे हैं सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, है ना? तो हो सकता है और ये भी लगभग सेम लेवल पे है, समझ रहे हैं? लगभग ये सेम ही लेवल पे है और ये यहाँ से नीचे आया और ये यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, बाकी बाकी मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, ये भी एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे चल रहा है ना? सपोर्ट पे चल रहा है ना ये भी, है ना? ऐसे 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 करके चल रहा है। ठीक है, तो अगर कल हम अब हम देख लेते हैं कल कहाँ काम कर सकता है। ठीक है। हम्म। आज तो इसने पूरा कंसोलिडेट ही किया है जैसे निफ्टी ने किया है। कल अगर ये मार्केट यहाँ से हाँ, यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपके अराउंड 50,000 50,500 तक के 50,500 तक के टारगेट, 400 500 तक के टारगेट हो सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपके 49,900 49,000 48,980 और 49,080 49,000 के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकले तो पुट और यहाँ निकले तो कॉल। ठीक है ना? और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ अभी उतना अर्न नहीं कर पा रहे होंगे, उसका सिंपल रीजन है कि आप लोगों को ये विक्स परेशान कर रही है। दिखाता हूँ, ये जो विक्स है ना, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड गाइस, वेट अ सेकेंड। हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है। अब आपको ये देखेंगे, आपको ये विक्स नहीं है ये, वेट अ सेकेंड, इंडिया विक्स। हाँ, इंडिया विक्स आपको करेगी अब परेशान, तो इसीलिए थोड़ा सा बच के रहना है कि ये जब नीचे जाएगी तो आपके यहाँ पे एक लाइन है, इसको ऐसे इसने ब्रेक कर दिया है तो अब नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ तक का है। तो जब इतना गिरेगी तो आपका बाइंग साइड पे बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर इसने कंसोलिडेट किया और ये ऐसे नीचे गिरती रही, अगर मार्केट ऐसे चलता रहा और ये ऐसे गिरती रही तो लॉस ही लॉस होना है। ठीक है, तो थोड़ा संभल के रहेंगे, ओनली 20% क्वान्टिटी से करिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा 100% क्वांटिटी वाले भी दिन होंगे तब मैं बताऊंगा, है ना? अगर आपको पुट के साइड जाना है तो मेरा मानना है कि क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, क्योंकि पुट के साइड में मुझे ऐसा लगता है कि गैप अच्छा है, नीचे जाने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है, 10-20% अराउंड आ चुका है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4th को। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुट साइड में सेफ रहेगा ज़्यादा बनस्पत कॉल साइड में। ठीक है, तो थोड़ा सा सेफली करिएगा, अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।